और जानना चाहूंगी कि इनक्योरेबल डिजीजेस में उपचार की पद्धति क्या है। देखिए, जो इनक्योरेबल डिजीज होती हैं उनमें जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले पेशेंट के जो मेंटल एटीट्यूड को पॉजिटिव करते हैं। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि पेशेंट जो इस कंडीशन का आता है वो बहुत ज़्यादा जगह जगह थक चुका है, वो नेगेटिव हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि पेशेंट की जो नेगेटिविटी है, जो वो बिल्कुल निराश हो चुका है, उसको किसी तरह से एक कहीं आशा की किरण अगर दिख जाए, तो कभी कभार हमको बोलना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है कि और नहीं तो कुछ पुराने केसेस दिखाने पड़ते हैं। कई बार उसी से पेशेंट को लगता है अच्छा ऐसा पेशेंट पहले भी आपके पास आया है। कई लोग तो पूछते हैं कि कोई ऐसा पेशेंट पहले आया है आपके पास, तो हम कहते हैं एक नहीं है, काफ़ी सारे आए। उनको कई बार टेस्टिमोनियल्स दिखाते हैं, केस स्टडीज़ दिखाते हैं। जो भी तरीका है उनको हम उनके अंदर एक आशा पैदा करें, एक होप पैदा करें, उनके माइंड को चेंज करें। आज मॉडर्न मेडिसिन भी ये मानती है कि जो आपकी थॉट्स हैं, वो थॉट्स ही आपकी केमिस्ट्री को, आपकी बायोलॉजी को चेंज करती हैं। तो ये जो इस तरह का पहला ये स्टेप होता है, उसका फिर जो इलाज हम जो शुरू करते हैं, तो इलाज में पहले दोषों को बैलेंस करना। पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो हमें यही है कि दोष कौन से हैं, उसकी चिकित्सा की जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो अग्नि है, इवन धातु अग्नि उसकी जो है, उनकी चिकित्सा की जाती है। शोधन किया जाता है, जहाँ जहाँ भी चैनल्स में कहीं टॉक्सिन्स हैं उसका शोधन किया जाता है। ओजस को बढ़ाया जाता है, और पेशेंट का जो माइंड है, स्पेशली जो माइंड में उसके रजोगुण तमोगुण जो भरा हुआ है, उसको भी हम किसी तरह कोशिश करते हैं कि मन उसका थोड़ा सा बैलेंस्ड रहे, उसमें थोड़ी प्रसन्नता आए, और उसका टेम्परामेंट जो है स्पिरिचुअल। इनक्योरेबल डिजीज़ में जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनको हम कोशिश करते हैं कोई स्पिरिचुअल एंगेजमेंट देते हैं उनको जी। जिस तरह का भी उनका जो अपना एक, जिसमें उनका विश्वास होता है, या जिसमें उनका जो है ऐसा लगे उनको कि कुछ वहाँ से उनको होप दिखाई देती है। और पंचकर्म का तो बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। बिना पंचकर्म के तो अक्सर काम होता नहीं है। इसलिए अगर आपकी कोई भी डिफ़िकल्ट कंडीशन है और हमारे डॉक्टर आपको कभी सजेस्ट करते हैं कि आपको पंचकर्म कराना है, तो उस पर सीरियसली आपको चिंतन करना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार पेशेंट को हम एडवाइज़ कर देते हैं, तो पेशेंट कहता है जी मेरे पास तो टाइम नहीं है, आप मुझे दवाइयाँ ही दे दीजिए, मैं 5 दिन नहीं निकाल सकता, मैं 2 हफ्ते नहीं निकाल सकता। इतनी भयानक बीमारी से आप पीड़ित हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, तो 5 दिन 10 दिन 15 दिन या महीना भी क्या बड़ी बात है। तो यदि आप भी किसी भी डिफ़िकल्ट या किसी भी ऐसे रोग से पीड़ित हैं जो पुराना हो चुका है, क्रॉनिक हो चुका है, तो जीवा में संपर्क करें। किसी भी क्लिनिक में आप संपर्क कर लीजिए, या सेहत का नंबर डायल करके ऑनलाइन वीडियो से भी आप हमारे डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट एक्सप्लेनेशन। इसी के साथ जाते जाते जानना चाहूंगी, व्हाट इज द रोल ऑफ पंचकर्म इन इनक्योरेबल डिजीजेस? देखिए, पंचकर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जैसा हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं कि पंचकर्म जो है वो ऐसा मत समझिए कि कोई आपको जस्ट मालिश हो रही है, शिरोधारा हो रही है। पंचकर्म एक प्रॉपर प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले पूर्व कर्म किया जाता है, यानी कि प्रिपरेशन किया जाता है, स्नेहन स्वेदन किया जाता है। उसके बाद जो टॉक्सिन्स हैं उनको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बाहर निकाला जाता है। वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, एक रक्त मोक्षण होता है, ब्लड लेटिंग जिसको कहते हैं। तो इट्स ए वेरी आप मैं कहूँगा कि जैसे आजकल टारगेटेड ट्रीटमेंट होता है ना, आजकल कैंसर में टारगेटेड कीमोथेरेपी करते हैं, तो हम कह सकते हैं ये हमारा टारगेटेड चिकित्सा है। हम जहाँ कहीं हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हिट करना है, वहीं पर जा करके उस तरह की हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं। दैट्स वाई पंचकर्म इज़ ए वेरी वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। बहुत अच्छा रिजल्ट उसका आता है और फास्ट रिलीफ आता है उसमें। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है। जीवा हेल्थ शो में 4 चांद लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप जीवा आयुर्वेद के साथ। कैसे जुड़ सकते हैं? आप पर्सनली जीवा क्लिनिक्स में जाके डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं, या फिर वीडियो कॉल या वॉइस कॉल के माध्यम से आप हमें कांटेक्ट करके अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट पा सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा सेहत का नंबर और एड्रेस डिटेल्स। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। जीवा आयुर्वेद की टीम आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। आपकी सेहत का नंबर है 012940400404। आपकी सेहत की ईमेल आईडी है
info@jiva.com। आप जीवा हेल्थ शो के किसी भी एपिसोड को देखना चाहते हैं तो YouTube पर जीवा आयुर्वेद चैनल को सब्सक्राइब करें। Friends, a single ray of light is enough to banish the darkness. तो अगर आप भी हर जगह से ना उम्मीद हो चुके हैं, that ray of light for you can be जीवा आयुर्वेद। बस आपको एक कदम हमारी तरफ बढ़ाना है और हम अपना जी जान लगा देंगे आपकी सेहत को फिर से बरकरार करने में। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे विदा लेना चाहूंगी। See you soon on the जीवा हेल्थ शो। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।